अम्मा की याद हर पल सताती रहती थी। तभी अब्बा के कहने पर मैंने अपने मालिक से बात करने का सोचा। अगली ही सुबह मैं जब अपने काम पर गई तो इत्तफाकन मालिक घर पर ही थे। मैंने अपने मालदार मालिक को सब बताया और उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे अपने घर में रख लें, चाहे कोई स्टोर रूम ही दे दें, लेकिन मुझे अपने पास रख लें। जिस पर मेरे मालिक ने कुछ सोचकर मुझे रख लिया। सर्वेंट क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर मुझे दे दिया। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान थी। मैंने उसी दिन अपना जरूरी साजो सामान उठाया और मालिक के घर चली गई। लेकिन अगली सुबह मेरे लिए बहुत अजीब थी। एक नई लड़की अब वहाँ मालिकन के रूप में थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही वो घर से रवाना हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज नई लड़की मालिक की बीवी के रूप में होती। कुछ पुराने मुलाजिमीन ने बताया कि मालिक हर रोज एक नई लड़की से शादी करता है, को ही उनको तलाक दे देता है, तो वो लड़कियां रोने के बजाय हंसी खुशी अपने घरों को जाती हैं। मुझे बहुत हैरत होती और दुख इस बात का होता कि लड़कियां कैसे एक दिन की शादी के बाद तलाक ले लेती हैं। ऐसी लड़कियों को इंसान नहीं कहा जा सकता। तलाक के बाद ऐसा क्या होता है जो वो हंसी खुशी जाती हैं। मेरा तजस्सुस काफी बढ़ चुका था। कई बार खुद को रोका कि मुझे इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो मुझे अपने मालिक पर भी गुस्सा आता कि मालदार होने का मतलब ये है कि आप अय्याश बन जाओ। अब तो मेरे तजस्सुस की हर हद पार हो चुकी थी। एक रोज मालिक की एक बहुत पुरानी बीवी आई और ऊंचा ऊंचा रोने लगी। मालिक घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही अपनी पुरानी बीवी को देखा तो हैरान रह गए। अभी रात में एक और औरत मालिक की बीवी बनकर आई थी। पहली बीवी ने जैसे ही दूसरी औरत को देखा तो वावेला मचा दिया। सब मुलाजिमीन एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। मालिक ने थोड़ी तहम्मुल मिजाजी दिखाई और उस औरत से पूछा कि क्या करने आई हो, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई जब उसने कहा कि मैंने तुमसे तलाक नहीं ली, ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा। मैं यहाँ पूरे हक से आ सकती हूँ। पूछना तो इस लड़की से चाहिए कि ये यहाँ क्या कर रही है। एक रात की दुल्हन बनकर कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। मालिक की दूसरी बीवी का रंग उड़ गया और वो इधर उधर हैरानगी से देखने लगे। मालिक ने ना जाने उस औरत को इशारों में क्या कहा कि वो जल्दी से चादर ओढ़कर घर से चली गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मालिक की पहली बीवी उस औरत को घर से निकलवाकर खुद भी वहां न रही और घर से चली गई। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब भी हर रोज रात के वक्त नई लड़की आती और अगले रोज सुबह सवेरे घर से चली जाती। अब मैं देखना चाहती थी कि ये सब हो क्या रहा है, क्या राज है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब मालिक एक और लड़की से शादी करके आया तो मैंने तजस्सुस के मारे उनके खाने में नींद की गोली मिला दी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये खाना कैसे उसको खिलाऊं, उसकी जगह कोई और ना ये खाना खा ले। मैंने जल्दी से खाना दुल्हन के आगे रखा और मालिक के आगे दूसरा खाना रख दिया। मालिक के हुक्म पर मैं किचन में वापस चली गई, लेकिन मुझे बेचैनी लगी रही कि अब क्या होगा। सद शुक्र दुल्हन ने खाना खा लिया और कमरे में जाते ही सो गई। मालिक को कोई काम आ गया जिस वजह से वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। मैंने घर के एक मुलाजिम को पैसे देकर उसके साथ मिलकर दुल्हन को दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद उसकी जगह घूंघट डालकर बैठ गई। जान तो तब निकली जब मालिक ने दरवाजा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर खौफ से पसीने की नन्ही बूंदें नुमाया थी। मेरा वजूद खौफ के जेरे असर कांप रहा था। मैंने खुद पर काबू पाया और मालिक के कुछ कहने का इंतजार किया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मालिक ने मुझे घूंघट उठाने का बोला और साथ ही साथ कुछ पैसे मेरे आगे निकाल कर रख दिए और मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरा वजूद अभी भी कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि ये पैसे किस लिए दिए गए हैं। लेकिन हैरत तो तब हुई जब मालिक ने बोला कि आज के बाद तुम पर कोई बुरी नजर नहीं रखेगा और ना तुम्हें कोई कुछ कहेगा, और फिक्र नहीं करो, सुबह तुम तलाक का बहाना बनाकर यहाँ से जा सकती हो, जैसे ये शादी एक ढोंग है। मेरे खास आदमी के साथ मेरे बनाए गए एक एनजीओ में चली जाओगी जहाँ तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत मिलेगी और तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहोगी। और परेशान नहीं होना, तुम जैसी मेरी और बहुत सी बहन बेटियां इस एनजीओ में रह रही हैं जिनके साथ तुम्हारी तरह के मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म किया गया है। कोई ससुराल से निकाली गई थी तो किसी को उसके शौहर ने मार पीट कर नीम पागल कर दिया था। मेरा काम यही है। मैं डायरेक्ट एनजीओ में लड़कियों को नहीं भेजता क्योंकि ये एक खुफिया मुआहदा था जो मेरा एक ख्वाब था, जो मैंने पूरा कर लिया। इसको खुफिया इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी किसी भी लड़की को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां भी वहां मौजूद हैं जो मुआशरे में पलने वाले जानवरों की ज्यादती का शिकार रह चुकी हैं। मैं चाहता हूँ हर लड़की की तरह तुम भी महफूज रहो मेरी बहन। मालिक की बातें सुनकर मुझे अपनी गलत सोच पर डूब मरने का दिल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने गलत तरीके से होने वाले काम के पीछे इतनी अच्छी सोच थी। आजकल दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इंसान का भरोसा बच्चे लोगों पर भी नहीं रहा था। घूंघट के नीचे मेरे आंसू मुतवातिर बह रहे थे। मेरी हिचकी बन चुकी थी। मालिक बार बार मुझे खामोश होने का कह रहा था, मुझे दिलासा दे रहा था, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मालिक की बात सुनकर एक बार मुझ में फिर से ईमान जिंदा हो गया था। अपने मुल्क से और उसके लोगों से हमदर्दी बेदार हो गई थी। हम आम से लोग सोचते हैं कि इस मुल्क को बस फौजियों की जरूरत है और इस मुल्क के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो बस एक फौजी है। लेकिन हमारी ये सोच हमें खुद बदलनी होगी। हम अपने इलाके, अपने आसपास के लोगों की मदद करके भी इस मुल्क में उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी एक फौजी रखता है। हम कुछ बड़ा करने की चाह में छोटी नेकियों और लोगों की मदद करने से भी हाथ खींच लेते हैं।
जब मेरा रोना बंद ना हुआ तो मालिक ने मेरा घूंघट उठा दिया और दुल्हन की जगह मुझे पाकर जैसे मालिक को 200 वाट का झटका लगा था। मालिक ने मुझे हैरानगी से सवालिया नजरों से देखा तो मैंने अपनी हिचकियों पर काबू पाते मालिक को सब बता दिया कि कैसे मैं उन पर शक करती थी, जिसकी बिना पर मारे तजस्सुस के मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन उनकी सोच देखकर अब मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मालिक ने संजीदगी से उस लड़की के बारे में मुझसे पूछा जिसको मैं दूसरे मुलाजिम के साथ मिलकर दूसरे कमरे में छोड़कर आई थी। मैंने मालिक को बता दिया कि उसके खाने में मैंने नींद की गोलियां मिलाकर उसे कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया है। मेरे मालिक को मुझ पर बहुत गुस्सा आया, जिस पर उन्होंने मुझे काफी बातें भी सुनाई जो मैंने खामोशी से सुन ली, क्योंकि मैं उस वक्त गलती पर थी और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक तो गलती करे और फिर उस पर डटा रहे। मैंने मालिक से दिल से माफी मांगी और शर्मिंदगी से उनके कमरे से निकल आई। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आया तो मालिक उसे खुद जाकर एनजीओ में छोड़ आए। अब मेरा दिल मजीद डर रहा था। मैंने मालिक को पहले कभी गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मालिक का गुस्सा सवा नेज़े पर था। मुझे अपनी नौकरी के खो देने का भी डर था। रात के पहर जब मालिक घर आया तो उसने सबसे पहले मुझे अपने कमरे में बुलाया। आज मालिक के साथ कोई दूसरी लड़की नहीं थी। मैं कांपते वजूद के साथ जैसे ही कमरे में गई मेरी रूह कांप गई जब मालिक के हाथ में पिस्तौल पकड़े देखे। मेरा वजूद जलजलों की जद में आ गया। मालिक ने मुझे अंदर आने का बोला तो मैं कांपते हुए कमरे में दाखिल हो गई। अभी मैं कमरे के दरमियान में खड़ी थी। मेरी रूह फना हो गई जब मालिक ने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया। मेरी आंखें फटकर बाहर आने को थी। फिर एकदम मालिक ने पिस्तौल मेरी तरफ उछाली जो बमुश्किल मैंने संभाली और सवालिया नजरों से मालिक की तरफ देखने लगी। लेकिन उनके अगले हुक्म पर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन्होंने बोला कि ये पिस्तौल मुझ पर चलाओ। मैं हैरत से कभी पिस्तौल की तरफ तो कभी मालिक की तरफ देखने लगी। मालिक ने मुझे बार बार कहा। जिद में आकर मैंने पिस्तौल चला दी, लेकिन सुख का सांस तो तब आया जब पिस्तौल खाली थी। मालिक मेरे चेहरे की उड़ी हवाइयां देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने अजीब नजरों से उनकी तरफ देखा। मेरे देखने पर जो उन्होंने मुझे कहा मुझे बिल्कुल भी अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। ख्वाह यह हकीकत है या कोई ख्वाब देख रही हूँ। जब मालिक ने बोला कि कल से तैयार रहना, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए लेकर जाना है। 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद तुम भी मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगी। हमें एक बहादुर निडर औरत की जरूरत थी और तुम में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मैंने आंखें फाड़े मालिक की तरफ देखा। कहाँ मैं एक मुलाजिमा थी और कहाँ मालिक मुझे इस मुल्क के लिए अपने साथ मिला रहे थे, अपनी टीम का एक हिस्सा बना रहे थे। उस रोज मुझे बदलती किस्मतों पर यकीन सा हो गया था कि लोगों की किस्मतें सदाबहार एक जैसी नहीं रहती। दिल में जज्बा और दिमाग में कुछ कर जाने की ताकत हो तो अल्लाह भी तमाम रास्ते बना देता है और बेशक वो हर काम के लिए उसी को चुनता है जो उस काम के काबिल हो। आज मैं एक बड़े पैमाने पर एनजीओ चला रही हूँ। मालिक की एक ही बीवी थी जो उनकी बहुत लाडली थी। ये बात उन्होंने अपनी बीवी से भी छुपा कर रखी थी, जिस पर वो हमेशा मालिक से नाराज ही रहती थी। मैंने मालिक को बहुत समझाया कि एक नेकी के बदले वो अपनी बीवी का दिल दुखाकर एक बदी भी कर रहे हैं, जिस पर मालिक ने समझदारी का मुजाहिरा किया और अपनी बीवी को अपने उस नेक काम के बारे में बता दिया। अब मालिक और मालिकन दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी भी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। मालिक ने मेरी शादी उसी ट्रेनिंग के दौरान हिस्सा लेने वाले लड़के से कर दी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरा शौहर मुझे प्यार देने के साथ साथ मेरे जज्बात की भी इज्जत करता है। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि ख्वाहिशात ऐसे भी पूरी होती हैं। अम्मा के जलने के बाद मेरे तमाम ख्वाब भी जल चुके थे, लेकिन अल्लाह के बाद मालिक ने मेरे तमाम ख्वाब दोबारा से पूरे करने की ख्वाहिश मेरे दिल में से जगा दी। और नीयत साफ हो तो अल्लाह भी हाथ पकड़ लेता है।